नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। दीपावली से ठीक एक दिन पहले रूप चौदस का त्योहार मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उस व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज रूप चौदस की मान्यताओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका RND24 में। सबसे पहले पंडित जी, आपसे रूप चौदस का महत्व जानना चाहेंगे। रूप चौदस मनाने के पीछे की कथा क्या है, जानना चाहेंगे। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। IND24 के समस्त दर्शकों को सादर प्रेम भरा दीपावली का बहुत बहुत मंगल शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या यम चौदस या छोटी दीपावली, लघु दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या राज है। शास्त्र अनंतानंत गाथाओं को लिखते हैं, कथाओं को लिखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे नाना भांति राम अवतारा। अनंत चतुर्दशी युग युगांतरों से लोग कहते हैं कि आज के दिवस यम को प्रसन्न करने के लिए वासुकी, तक्षक, करकोटक, कालियान आदि जो सर्प के दोष होते हैं उन दोषों से मुक्ति भी मिलती है। आज के दिवस यम द्वितीया यानी कि यम ताड़ना से, यम की पूजन करने से भगवान यम जो दंड के देवता हैं, जो दंड की सजा सुनाते हैं, हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इनके निमित्त जो अपने घर पर, दहलीज पर, आंगन में, द्वार पर या चौक चौराहे पर या अपने अंगना में इनके नाम का या दक्षिण दिशा में दीपक जलाता है, अतः उससे भगवान यम प्रसन्न होते हैं, यम ताड़ना से बचते हैं। अकाल मृत्यु का जो भय होता है, जिनकी पत्रिका में कैमद्रुव योग जो होता है, वह आज यम का पूजन करते हैं और भगवान नारायण का भी पूजन करते हैं। दूसरा, छोटी दीपावली। भगवान राम ने लंका पर विजय की, लंकाधीश पर विजय की, मोक्ष कोश धारा, तदुपरांत गुप्तचरों, वनचरों और उनके सैनिकों के द्वारा अयोध्या में पता चला कि कहीं भगवान विजय को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चा, परिचर्चा होने लगी। तो काली रात्रि या काल चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। चिंता और व्यथित उनके भक्तजन, उनके अनुयायी, उनके स्वजन, मित्रजन, इष्टजन, पितृजनों, वह मानिए कि रघुवंश में एक शोक छा गया कि भगवान राम आज भी जो है लंकाधीश रावण से युद्ध कर रहे हैं, क्या होगा। इस प्रकार के भिन्न भिन्न विचार आने लगे। इसलिए काल रात्रि भी कहा जाता है। जो कष्ट की रात्रि होती है, वह विकट रात्रि होती है, वह एक चिंता के कारण भी काल रात्रि नाम पड़ा। दूसरा और भी भाव यहाँ पर आता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, धनतेरस पर धनवंतरी का अवतरण हुआ, लेकिन इसी दिवस जब बाष्की नाग के द्वारा समुद्र का मंथन किया जा रहा था, गरल पदार्थ भी निकला। सर्प की फुनकार के द्वारा मर्दन के कारण लोगों के ऊपर, उन भक्तों, असुरों, देवों, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यद्यपि कहा जाए समस्त प्रगति पर जो है काली घटाएं छा गईं उस गरल के कारण। जैसे ही कुछ देवों पर, कुछ यक्षों पर, कुछ किन्नरों पर पड़ा, भगवान ने कहा कि हम अपने उस वास्तविक रूप में कैसे आएंगे। तब आज के दिवस भगवान ने उपटन लगाने का और भगवान धनवंतरी के पूजन के साथ वही उपटन शुद्ध औषधियों का लेपन देह पर करने पर का कहा। तो आज के दिवस आपने देखा होगा कि माताएं, बहनें, बेटियां, भाईजन उपटन भी लगाया करते हैं, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। भिन्न कथाएं हैं,
भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन हमारी सनातनीय धर्म परंपरा में जो भी मत हैं वह शास्त्र सम्मत हैं, दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल इसलिए आज के दिवस नरक चतुर्दशी और रूप चौदस, रूप नव जो है रात्रि, कालरात्रि या छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली कहा जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी है। पंडित जी कहते हैं कि रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होता है, क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे? भगवान सूर्य जो हैं हमारे इस धरातल के प्रत्यक्ष देवता हैं, चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं, जल यानी नारायण जल जो हैं वह प्रत्यक्ष देवता हैं, वायु प्रत्यक्ष हैं, ये धरा यह भूमि प्रत्यक्ष है। सदा सर्वदा अपनी यश, कीर्ति, मान, वैभव, संपदा को प्राप्त करने के लिए, दूसरा मैं कहना चाहूँगा, कितना भी गंदे से गंदा दुर्गंध युक्त वस्त्र हो, कोई भी वस्तु हो, सामग्री हो, उसे धूप में डालने से, धूप में सुखा देने से उसकी दुर्गंध, उसका गीलापन समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का कोई रोग है और इनकी जो रश्मियां, भगवान सूर्य की जो रश्मियां उसकी देह पर, उसके बदन पर पड़ जाती हैं, उससे उसकी दुर्गंधता, उसका रोग, असाध्य रोग समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य उदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में अगर साध्य है, साधक है, सहज और सरलता से वह उठ सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकता है, तदुपरांत सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को जर्घ अर्पण कर सकता है। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्तो ग्रहणार्घ्यम दिवाकर सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, घृसूर्याय नमः आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता है, ठीक उसके जीवन में कभी कलह, कष्ट, रोग आदि प्रवेश नहीं करते हैं और सदा सर्वदा स्वस्थ, सुंदर, सुशोभित समृद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान सूर्य जो नारायण हैं, इस धरा के, इस पृथ्वी के, इस प्रगति के, चराचर अचर के, त्रिलोक के अधिपति के रूप में देदीप्यमान हम सभी सनातनीय धर्मावलंबियों को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए और जो आज के दिवस ऐसा पूजन करता है उसके चेहरे पर कांति होती है, उसके जीवन में यश प्राप्त होता है, उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है, धन धान्य की वर्षा होती है। और जो प्रातः काल उठता है, शास्त्र हमारे कहते हैं कुचैलिनम वस्त्र मलोपधारणम वह वा शनम निष्ठुर भाषणंच सूर्यो दये चास्ति मिते शयानम विभुंचते श्री यदि चक्रपाणी। यदि चे सूर्योदय के बाद उठता है, ऐसे तीज त्योहार उत्सवों पर वस्तुतः वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुहूर्त जागृत हों, जब शक्तियां देदीप्यमान हो रही हों, भगवत कृपा की कामना हो, तब व्यक्ति को सब कुछ परित्याग करके सूर्य उदय के पूर्व उठ करके साधना के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। और जो सूर्योदय चास्ति मिते शयानम, जो सूर्योदय के बाद उठता है उसके जीवन से यश चला जाता है, लक्ष्मी चली जाती है, धन चला जाता है, अर्थात दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसलिए सूर्योदय के पूर्व उठने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और यह दीपोत्सव पंचदिवसीय जो त्योहार है, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्मी अर्थात कुबेर, धन की वर्षा, जो जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। वित्तम आयाति याति च, व्यक्ति के जीवन में आचरण युक्त अगर आचरण रहा, शुद्ध पवित्रता युक्त रहा, संस्कार युक्त रहा, तो धन उसके जीवन में आता जाता रहेगा। लेकिन जो संस्कार है, जो नाम है, जो कांति है, वह सदा उसके जीवन में देदीप्यमान होती रहेगी। अर्थात भगवान सूर्य को अर्घ्य नित्य साधें। सूर्य
जो है उदय के पूर्व उठना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है पंडित जी कि अगर आपको धन की वर्षा चाहिए तो सुबह जल्दी उठें और खास तौर पर त्योहार के समय तो उठना ही चाहिए। पंडित जी, रूप चौदस पर व्रत रखने का भी कोई महत्व होता है क्या? क्योंकि मान्यता है कि रूप चौदस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं, तो ऐसा कुछ भी है क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है प्रशंसा जी आपने किया है। जितने भी तीज त्योहार उत्सव होते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, अर्थात यह सारे के सारे पूजन संध्या काल में किए जाते हैं। और उपटन आदि जो लगाया जाता है कुछ समय हमारे देह पर रहता है, तदुपरांत उसको मला जाता है, मार्जन किया जाता है, अर्थात पुष्प, गंध, औषधि, शरव औषधि, केसर युक्त आदियों से जो है इस उपटन का प्रयोग किया जाता है। तो हम दरिद्रता को न पाने के लिए शुद्ध और पवित्र शुचिता के साथ हमारे मन को, वाणी को, वचन को, देह को, आसन को पवित्र करने के लिए हम स्नान करते हैं। स्नानोपरांत ही आप जो है भोजन को पान करेंगे। चूंकि दीपावली है, भगवान लक्ष्मी नारायण यम का पूजन करना है, संध्या काल का समय होगा, निश्चित स्वतः आपको व्रत उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान के प्रति शुचिता, पवित्रता की धारणा से भगवान प्रसन्न होते हैं, कन्हैया प्रसन्न होते हैं। और कुब्जा आदि का वृतांत सभी को ज्ञात है कि 8 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा थी, भगवान जो कुब्जा जिसे कहा जाता है कि उल्टा उल्टा काफी विकराल रूप में जो थी, जो कि खूबसूरत न होते हुए भगवान ने उसे सुंदरी नाम से पुकारा और तदुपरांत उसे बहुत हास्य परिहास लगा, क्रंदित हुई भगवान के स्पर्श मात्र से, यानी कि भगवान की उस चंदन को, उस उपटन को लेकर के मस्तक पर लगाने पर भगवान ने सौंदर्य प्रदान किया। अर्थात भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है सर्वदा सदा व्यक्ति को खूबसूरती प्रदान करने वाले हैं, सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं। अर्थात नारायण की कृपा से उसके जीवन में सुंदरता बनी रहती है, विचारों में सुंदरता बनी रहती है, वाणी में सुंदरता बनी रहती है, चरित्र में सुंदरता बनी रहती है, उसके चरणों में सुंदरता बनी रहती है। अर्थात जाना भी सुंदर होता है, खाना भी सुंदर होता है, जीना, पढ़ना, सोचना, विचारना भी सुंदर होता है। मात्र और मात्र देह या मुखड़े की सुंदरता को सौंदर्यता नहीं कहा जाता। जिसके जीवन में अगर प्रसन्नता ना हो, उदासी जब चेहरे का श्रृंगार करती है तो माखी भी बैठने से इनकार करती है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में अगर उदासी हो, खूबसूरत हो, तो वह किसी काम का नहीं। अर्थात सौंदर्यता से तात्पर्य प्रसन्न चित्त होना, आनंदमय होना, आह्लादित होते रहना, प्रफुल्लित होते रहना। और ऐसे व्यक्ति अद्वितीय जीवन को प्राप्त होते हैं। भगवान की अनन्य कृपा उन पर बनी रहती है। बिल्कुल पंडित जी, रूप चौदस की रात घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं पूरे घर में एक दिया जलाकर घूमता है और फिर उसे घर से बाहर कहीं दूर जाकर रख देते हैं। इस दिए को यम दिया भी कहा जाता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं? काल रात्रि दीपावली के उस उत्सव को कहा जाता है रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी आदि आदि नामों से आज के दिवस जाना जाता है प्रशंसा जी। तो यह यम का दिया लोग अपने अपने मत के अनुसार, यद्यपि शास्त्र मत में चौक पर, चौराहे पर, गांव के बाहर कहीं एक निश्चित स्थान पर, नदी के किनार पर या वट, पिप्पलादि आदि या शमी के वृक्ष के समीप इस दीपक को रखना चाहिए। यह मुख्यतया चौमुखा दीपक, मृतिका यानी मिट्टी का भी हो सकता है, या आटे का सुंदर सा 4 मुखों वाला दीपक बनाया जाता है। यह तेल का होता है। यह दीपक तेल के दीपक, चाहे वो सरसों का तेल हो या जो भी तेल आप प्रयोग में लाते हो, उस तेल का दीपक। और संपूर्ण घर में सभी के चेहरे को देखते हुए कोई उदासी ना हो, कोई दरिद्रता युक्त ना हो। हे भगवान, किसी के ऊपर काली छाया
यम की छाया या क्रूरता की छाया या किसी प्रकार का कोई क्षोभित दूषित बाधा से वह अगर ग्रसित है तो हे यम, आप अपनी यम भाष्य के द्वारा इसे उन कष्टों से मुक्त करना, उस बंधन से मुक्त करना। और वह दीपक यम के निमित्त लगाया जाता है, यम ताड़ना के निमित्त लगाया जाता है, जिसे अकाल मृत्यु का भय होता है, जिसे यम ताड़ना यानी उस लोक में नरक में जाकर के, क्योंकि नरक चतुर्दशी कहा जाता है, अर्थात नरक में जो यातनाएं मिलती हैं, जो कर्मों की यातनाएं मिलती हैं, जो दंड हमें प्राप्त होता है, उस प्रसन्नता के लिए भगवान यम को प्रसन्न करने के लिए जो दंड के देवता हैं, जो कठोर से कठोर कारावास में डाल करके कठोर से कठोर दंड प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, ऐसे यम को प्रसन्न करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि हमारे जो भी अपराध हैं, यदि चेत हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष है, देखते हुए न देखते हुए, जाने में अनजाने में, हे यम हमें पर प्रसन्न रहना और हमें उससे मुक्त करना। इसलिए यम को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक एक बुजुर्ग घर का जो श्रेष्ठ होता है, जो ज्येष्ठ होता है, जो मुखिया होता है, जो आयु में ज़्यादा होता है, वह सभी को दिखाते हुए घर की परिक्रमा लगाते हुए, मैंने कहा कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना देश कालो संकीर्तो, देश काल स्थिति परिस्थिति के लिए जहाँ जैसा प्रचलन चल गया है वह जा करके और उस दीपक को चौराहे पर रख करके आते हैं, जिसे काला दीपक कहा जाता है, जिसे बाधा दीपक कहा जाता है कि हमारे निमित्त के लिए हमने उतारा कर दिया है, हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। कोई सर के ऊपर से घुमा कर रखता है, कोई घर को घुमा कर रखता है, कोई सभी सदस्यों को बिठाकर उनको घुमा कर रखता है, कोई उड़द कील आदि सरसब लवंग नींबू आदि लेकर के, पापड़ पकवान आदि लेकर के उस चौराहे पर रख कर आते हैं। तो यह तो व्यक्तियों का जो भ्रम है और जो श्रद्धा बन गई है, जो विश्वास बन गया भगवान को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, तो उसी दृष्टि से जो घर का बुजुर्ग पूजन करता है, साधना करता है, यह रूढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे क्रम में चला आ रहा है और उसे हमें अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, इसका कोई समय भी विशेष होता है क्या? क्या शुभ मुहूर्त या फिर ऐसा कुछ भी होता हो तो दर्शकों को बताइए। प्रशंसा जी, संभवतः शास्त्रगत दृष्टि से कहा जाए, आज की स्थिति को देखते हुए तो जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए तदुपरांत कर देना चाहिए। आज के दिवस की अगर हम बात करते हैं तो संध्या काल के समय में हमें यथाशीघ्र आज के दिवस कर देना चाहिए। यथा तिथि का समावेश हो रहा है और दूसरी तिथि का उदय हो रहा है। पर यह कहना चाहूँगा कि यह जो दीपक का प्रज्वलन किया जाता है, इस दीपक को जो रखा जाता है वह मध्य रात्रि में रखा जाता है, अर्थात 12 बजे या 12 के बाद। लेकिन हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, त्योहार उत्सव का समय होता है, आदि आदि समयों को देखते हुए हमारा धर्म, हमारे शास्त्र यह सलाह देते हैं कि हमारी पीढ़ी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इसे समझ सकें, जान सकें। तो इस दृष्टि को पूर्व में उन बच्चों को दिखलाते हुए और उसको सदा सर्वदा उनके जीवन में यह बनी रहे, इसलिए समय आपकी व्यवस्था के अनुसार जो भी रात्रि हो, प्रथम पहर में या द्वितीय पहर में इस दीपक को रख देना चाहिए। वस्तुतः यह है मध्यकाल रात्रि में ही इस दीपक का दान किया जाता है और यम के निमित्त किया जाता है। उस समय आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, यमाय नमः, यमराजाय नमः, या नारायणाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस दीपक को समस्त भय से मुक्ति प्रदान कराता है, समस्त रोगों से मुक्ति प्रदान कराता है और जिस प्रकार की भी जो कलह होती हैं उन कलह से मुक्ति मिलती है। भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं और यम भी प्रसन्न होते हैं, अर्थात मध्यकाल रात्रि में उस दीपक को लगाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए हनुमान जी की भी भक्ति आज ही के दिन की जाती है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के दिवस हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव के रूप में या जयंती के रूप में या भगवान श्री अनंत बलवंत महंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का भी पूजन होता है। दूसरा भाव एक और है इस कथाओं में, आज के ही दिवस नारद जी की भक्ति का
प्राख्यान, व्याख्यान, आख्यान इस संसार सागर जगत को प्राप्त हुआ था। तीसरा कारण, आज के ही दिवस दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान शिव के शाश्वत भक्त जलंधर ने की थी और वरदान ऐसा मन में जिज्ञासा हुई और प्राप्त हुआ कि भगवान शिव के समान मेरी साधना होना चाहिए, मेरी पूजन होना चाहिए। आज ही के दिवस जलंधर को मद, घमंड, मान, अभिमान अपने अंतःकरण में व्याप्त हुआ था। अर्थात हनुमान जी महाराज का पूजन भी आज के दिवस करना चाहिए। आज के दिवस माता अंजना ने वरदान देने का प्रमाण भी आया है। युगे युगे चाहिए धर्मास तत्र तत्र चाहिए द्विजा। युग युग के हिसाब से अनेकानेक युग युगांतर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनेकानेक भिन्न भिन्न कथाएं हैं, गाथाएं हैं, लेकिन वह जो है, जो भी कथाएं हैं वह सच है। यही कहना चाहूँगा, लोग अगर दिग्भ्रमित होते हैं कि एक भगवान राम और एक भगवान परशुराम आदि नामों से जानते हैं कि एक ही राम किन किन कामों को कर सकता है, अगर वह दिग्भ्रमित होते हैं तो एक प्रश्न कहना चाहूँगा। पुत्र एक होता है, लेकिन पिता के समक्ष पुत्र होता है, स्वयं के पुत्र के समक्ष वह पिता होता है, चाचा के समक्ष भतीजा होता है। अर्थात हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आया है वह यथार्थ सच है। हमारे किस युग में किस प्रकार की कथा गाथा लीला हमारे कन्हैया ने, भगवान राघवेंद्र सरकार ने, हमारे देवों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंता अनंत कथाएं हैं। इसलिए दिग्भ्रमित न होते हुए, भगवान में शाश्वत भक्ति रखते हुए, यम की कृपा को प्राप्त होते हुए, मेरे रघुनाथ या बांके बिहारी के चरणों में चरणारविंद होते हुए, शरणागत होते हुए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सदा सर्वदा उत्सुकता के साथ, प्रसन्नता के साथ, आह्लादित होकर के पूजन करिए। जो भी क्रम है, जिस क्रम को आप जानते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास जो भी सामग्री है, जैसी व्यवस्था है, लेकिन शुचिता पवित्रता आपके विचारों में हो और आप भगवान का पूजन करिए। लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, धन की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, कुबेर आपके भंडारे भरते रहेंगे। बहुत सुंदर मुहूर्त है चतुर्दशी का, जिसमें समस्त देवों ने भगवान नारायण की साधना की और जो भी जिस इष्ट को, जिस देव को मानता है, आज के दिवस वह पूजन करे, साधना करे, उसके ऊपर भगवान की कृपा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही हैं और महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे दर्शकों को दी है। पंडित जी, एक और पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध भी किया था, तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? इस कथा के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, इसकी क्या मान्यता है? भौमासुर आदि नाम के जो दैत्य थे, जिन्होंने बहुत ही अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किया था, भगवान ने देखा कि वह नरक जो राक्षस है, जो दैत्य है, जिन्होंने अनेकानेकों कन्याओं का अपहरण किया, देवियों का अपहरण किया, और उसके अंतःकरण में एक मद आ गया था, जैसे जलंधर के अंदर आया कि मुझसे होना चाहिए। ठीक वह भौमासुर नाम का जो दैत्य है, उसने कहा कि जिस प्रकार 16,108 पटरानियाँ कन्हैया की हैं, मेरी क्यों ना हो। उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया। आज के दिवस 16,000 जो कन्याएं हैं, उनका अपहरण करने के बाद अपने कारागार में डाल लिया और दृढ़ प्रतिज्ञा की। और दृढ़ प्रतिज्ञा क्या की कि जब तक यह 16,100 नहीं हो जाएंगी, तब तक 108 नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। और वह अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार करता रहा। उन्होंने सभी ने कहा कि सबके प्राणपति, सबके परमपिता परमात्मा हैं, नारायण हैं, कष्ट का भंजन करने वाले हैं, हमारी व्यथा गाथा को सुनने वाले हैं, दीनन के वह लाज हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। श्री कृष्णाय वयम नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान उनकी दयालुता वाणी को सुनने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उस दैत्य का, उस राक्षस का वध कर देते हैं। उन कन्याओं को, उन देवियों को, उन गोपांगनाओं को ला करके और मुक्त कर देते हैं उसके बंधन से। तब वह कहते हैं, इस संसार सागर में, इस जगत में हम प्रभु कहाँ रहेंगे? हमें तो, हम जो है
मरना चाहते हैं, अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर सा उपदेश दिया, कहा हमारे जीवन में हमें कौन रखेगा, कौन हमें जो है वधू के रूप में, कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनकी आरार्त दयालुता वाणी को सुनते हुए कि हे प्रभु, आप तो पतियों के पति हैं, दीनों के दीनानाथ हैं, आप हम पर कृपा करें। भगवान ने तत्क्षण उन्हें पाणिग्रहण में स्वीकार करते हुए अपनी अर्धांगिना के रूप में विवाह किया। तभी उसी दिवस से यह नरक चतुर्दशी की इस कथा का यह भी वर्णन आता है। मैंने आपसे पूर्व में कहा कि हमारे नारायण, हमारे भगवान, हमारी कथाएं, हमारे शास्त्र जो हमें प्रमाण देते हैं, जो संकेत देते हैं, सदगति, सदवृत्ति, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। पंडित जी, आखिरी में मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का दुराचार है, किसी प्रकार के आपके मन में द्वेष है, राग है, लोभ, लंपटता आदि का परित्याग करिए और अपने जीवन की बुराइयों को हटा करके आज के दिवस जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ उस अंधकार में प्रकाश दीप्यमान करता है, आप भी किसी ऐसे दुखी, द्रवित, आरार्त वाणी व्यक्ति के साथ निसहाय को सहायता प्रदान करिए। आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशहाली रहेगी और आपके जीवन में सदा कांतियुक्त लक्ष्मी की वर्षा होती रहेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो खुशी खुशी रूप चौदस के साथ ही दिवाली का पर्व बनाए और यही हमारी दुआ है कि दियों की रोशनी से झिलमिलाता आपका आंगन हो, दियों की रोशनी सा रोशन आपका जीवन हो। तो आप सभी के घर खुशियों भरी दीपावली मने। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए INT 24।